जादुई सोने की मुर्गी ट्रेन। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सरला और उसकी बेटी लिली रहती थी। सरला उस गांव में सबसे गरीब थी, इसलिए वह दूसरों के घर में और दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर का गुजारा करती थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी लिली पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा बहुत अच्छे नंबर लाती थी, इसीलिए सरला उसे कहती थी, बेटा मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कलेक्टर बनो, ताकि तुम्हें मेरी जैसे ऐसे दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि तुम दूसरों के घर में और दूसरों के खेतों में काम करते हो। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और तुम दूसरों औरत की बात मत सुना करो। उन लोगों का काम ही है दूसरों के बारे में बुराई करना। ऐसे कि दोनों माँ बेटी अपने आप को गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत ही बड़ी पूजा होती है। सरला बहुत गरीब होती है, इसीलिए गांव के लोग उसे कोई पूजा और न ही कोई त्योहार में शामिल करती है। पूजा में शामिल होने के लिए सरला और उसकी बेटी लिली भी वहाँ जाती है। फिर दूसरे औरतों सरला को देख के बोलती है, सरला तू हमारी पूजा में मत बैठ, पता नहीं कैसे रहती है। अगर तू यहाँ आएगी तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरी औरत बोलती है, हाँ, तू अपनी पूजा अपने घर पर ही करना, यहाँ पर मत कर। यह पूजा हम गाँव वाले के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तू यहाँ में मत आना कर, तू घर पे चला जा। गाँव वालों की ये सारी बातें सुनकर सरला और लिली अपने घर ही जाती है। फिर लिली सरला से पूछती है, माँ, ये गाँव वाली हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमें कभी उन लोगों के साथ पूजा क्यों नहीं करने देते, न ही कभी कोई त्योहार में बुलाती है। छोड़ो बेटा, इन सब बातों को छोड़ो, हम गरीब हैं ना, इसीलिए हमें नहीं बुलाते हैं, तुम मन मेला मत करो। ऐसे कह के वो माँ बेटी घर में ही पूजा कर लेती है। फिर हर बार जो खाने को होती है वही खाने खाकर बैठ जाती थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों खाने वाले होते हैं, एक साधु बाबा आती है और बोलती है, घर में कोई है? कोई मेरी बात सुन सकते हैं? और फिर सरला बाहर आती है और बोलती है, जी क्या हुआ बाबा? बेटी, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? गांव के सारे लोग पूजा में व्यस्त है, इसीलिए कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी है, आप वो खा लीजिए। लेकिन माँ, तो फिर आप क्या खाओगे? कोई बात नहीं बेटा, मैं आज भूखे रह लूंगी। वैसे भी बाबा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये कहकर सरला अपनी रोटी बाबा को दे देती है। बाबा अंदर आके आराम से खाइए। सरला साधु बाबा को अपने घर में ले जाती है, उन्हें अच्छे से खिलाती है और फिर आराम करने को बुलाती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो बाबा सोने से उठती है और सरला से बोलती है, बेटा तुम मन की बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। बताओ मेरे को तुम्हारी समस्या क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर सरला उसे बाबा को अपनी सारी समस्या बताती है और फिर वो बाबा कहती है, ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। ये कह के अपनी पोटली से कुछ दाना निकलती है और उसमें से कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर वो दाना एक सोने की मुर्गी में बदल जाती है और बाबा कहती है, ये देखो बेटा, ये है तुम्हारी सारी समस्या का समाधान। ये देख के माँ बेटी बहुत चौंक जाती है और ऐसा कह के
वो बाबा गायब हो जाती है। बाबा के जाने के बाद वो सोने का मुर्गी एक सोने का अंडा देती है। ये देखकर सरला बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये कोई साधारण बाबा नहीं थे, ये शायद कोई परी या फिर भगवान जो साधु के रूप में आई थे। वो उस बाबा को धन्यवाद बुलाती है और उस अंडे को लेकर बाजार में जाके बेच देती है और उससे जो पैसा मिलती है उससे वो अपने घर के लिए सामान खरीदती है। बहुत दिनों के बाद वो और उसकी बेटी दोनों मिलकर भरपूर खाना खाते हैं। ऐसे ही वो सोने का मुर्गी हर रोज अंडा देती थी और वो अंडे बेच के सरला और उसकी बेटी भी बाकी गाँव वालों की तरह अमीर हो जाती है और उसने अपने लिए बहुत सुंदर घर बनाया और बहुत सारा मुर्गी खरीद के अंडे का बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन जा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक गांव में बहुत जोर की तूफान और बन जाती है। पूरे गांव पानी के नीचे तबाह हो जाता है। तभी उसे गांव के मुखिया दूसरे गांव से मुखिया से बात करके उन लोगों के लिए दूसरे गांव में कुछ दिन के लिए रहने की बंदोबस्त करती है। सारे गांव वाले सरला और उसकी बेटी भी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के लिए इंतजार करती है, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने की वजह से ट्रेन वहाँ नहीं आ सकती है। जब ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। और फिर लिली उसकी माँ को बोलती है, माँ अब क्या होगा? तूफान तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्या हम अभी आज यही मर जाएंगे माँ? नहीं बेटा, ऊपरवाला पर भरोसा रखो, उसने हमारी गरीबी दूर किया ना, तो वही हमें मदद करेगा। ये बात सुनकर वो जादुई सोने की मुर्गी बोलती है, सरला तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और फिर सरला और लिली बहुत चौंक जाती है और पूछती है, तुम हमारी तरह बोल भी सकते हो? क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं हूँ, मैं जादुई मुर्गी हूँ। मुझ में पापा का आशीर्वाद है। तुम लोग चाहो तो मैं ट्रेन भी बन सकती हूँ और मैं तुम सारे गाँव वालों को एक सुरक्षित जगह पर भेज सकती हूँ। सरला सारे गाँव वालों को बुलाती है और सबको इस बारे में बताती है और देखते ही देखते वो जादुई सोने की मुर्गी एक सोने की ट्रेन में बदल जाती है और सब लोग उस ट्रेन में बैठ जाती है। फिर गांव के कुछ लोग सरला के पास आकर बोलती है, बहन हम लोग बहुत शर्मिंदा है। हम लोगों ने कभी भी तुम्हें अपना नहीं समझा, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में तुम हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें ये सोने की मुर्गी मिली है। मैं तो हमेशा से आप लोगों की अपना मानती हूँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग कोई सुरक्षित जगह में चले जाते हैं। ये कहने के बाद वो मुर्गी देखते ही देखते सारे गांव वालों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और वहाँ पर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी पर। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।